हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल अजीम आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूशन द इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर अकाउंटेंट्स में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th लेवल का कंपनीज अकाउंट, जो कि आपके मॉड्यूल 2 में दिया हुआ है। तो स्ट्रेट अवे मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखिए क्या होता है, हम लोग सबसे पहले जो बिजनेस करते हैं उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग सोल प्रोप्राइटर में जाते हैं, जहाँ पर आपका सिंगल ओनर है। ठीक है। उसके बाद में जब आपको एक से ज़्यादा ओनर्स की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ड्यू टू कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर ड्यू टू एक्सपर्टीज ऑफ बिजनेस नॉलेज, तो आप एक पार्टनर को एडमिट कर लेते हो। ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा पार्टनरशिप एक्ट में क्या है, एक लिमिटेशन लगाई गई है कि आप मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप 50 हो सकते हो। अगर आप 50 पार्टनर से एक्सीड करते हो तो आप पार्टनरशिप में नहीं रह सकते। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंपनीज का। देखिए कंपनीज हम लोग को 2 तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। ठीक है। तो इसके बाद अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में एक कंपनी और आई है, जिसको हम लोग वन पर्सन कंपनी नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको कंपनी ही क्रिएट करनी है और सिंगल ओनर के थ्रू करनी है, तो फिर आप ओपीसी कंपनी में जा सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको 2 या 2 से अधिक लोगों तक बनाना है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में जा सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, वहाँ पर आप पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हो। पब्लिक आपको डायरेक्टली पैसे देकर शेयर्स नहीं खरीद सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है और वहाँ पर वो आपसे पैसे देकर शेयर्स खरीद सकती है। ठीक है। तो शेयर क्या होता है, अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में देखा होगा, वहाँ पर हम लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल कंपनीज में कंट्रीब्यूट होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होती है। एक कैपिटल के टुकड़े कर लिए जाते हैं, जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं। और कोई भी लेमन जो भी मेंबर बनना चाहता है उस कंपनी का, वो शेयर खरीद सकता है और वो शेयर होल्डर बन जाएगा, जिसको हम लोग ओनर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। अब देखिए ये बहुत टिपिकल होगा कि 50,000 शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर मतलब जिसने शेयर खरीदा है। सपोज करिए 10 रुपए का एक शेयर है, तो अगर मैं 10 रुपए देकर एक शेयर खरीद लेता हूँ तो मैं शेयर होल्डर कहलाऊंगा। ठीक है। तो अगर 50,000 60,000 शेयर होल्डर्स है हमारी कंपनी में, या 10,000 है या 2,000 है या 1,000 है, तो सब लोग मिलकर तो देखिए वहां पर बिजनेस में पार्ट नहीं लेंगे। सब लोग बिजनेस नहीं करेंगे, ऑपरेशंस में पार्ट नहीं लेंगे। लेकिन क्या होता है, ये सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं, जो कि बिजनेस को चलाता है। ठीक है। तो कैपिटल को हम लोग कैसे इशू करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बेसिक्स में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे स्ट्रेट अवे मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूँगा, तो मैं सीधे सीधे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। तो मैं प्रैक्टिकल की साइड पे जा रहा हूँ। थ्योरी तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें इश्यूज आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, वो है इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर, इशू शेयर को आप किस तरह से इशू कर सकते हो। शेयर को इशू करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। या तो आप एट पार इशू कर सकते हो, या फिर आप शेयर्स को एट प्रीमियम इशू कर सकते हो, या फिर एट डिस्काउंट कर सकते हो। देखिए प्रैक्टिकली डिस्काउंट पर इशू करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बुक्स में दिया गया है तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो विद सर्टेन कंडीशंस, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन की गई है। ठीक है। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एट पार। पार क्या होता है, पार वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो आपके शेयर सर्टिफिकेट पे उसकी वैल्यू दी गई है। अगर शेयर सर्टिफिकेट पे 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, तो वो आपकी क्या होगी, पार वैल्यू होगी। ठीक है। यहाँ पर मीनिंग जो दे रहे हैं पार का, वो दे रहे हैं पार वैल्यू इज द वैल्यू गिवन मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ शेयर। ठीक है। जैसे 10 रुपए 20 रुपए, ये हो जाएगी पार वैल्यू। अगर आपका 10 रुपए वाला शेयर, ये जो रुपए 10 रुपए पार वैल्यू है, अगर मैं ये शेयर आपका 20 रुपीज में बेच दूं, तो ये क्या कहलाएगा कि ये एट प्रीमियम सेल आउट हो रहा है। ठीक है। क्योंकि इसमें 10 रुपए तो आपकी फेस वैल्यू और 10 रुपए आपका प्रीमियम अमाउंट है, तो इसको बोलेंगे प्रीमियम अकाउंट अमाउंट, सॉरी। तो यहाँ पर मीनिंग क्या दिया, व्हेन ए शेयर इज इशूड एट प्रीमियम विच इज
more than the par value, it is the called the issue of shares at premium। मतलब आप पार वैल्यू से ऊपर अगर कुछ भी 1 रुपया भी ले लेते हो पार वैल्यू से ऊपर, तो वो आपका शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाता है और बोला जाता है कि इशूड एट प्रीमियम है। जैसे 10 रुपीज का शेयर 12 में इशू हो रहा है, तो 2 रुपए आपका क्या है, प्रीमियम है। डिस्काउंट कब होता है, जब 10 रुपए वाला शेयर आप 8 रुपए में इशू कर दोगे, तो 2 रुपए क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है, व्हेन ए शेयर इज इशूड एट प्राइस व्हिच इज लोअर देन द पार वैल्यू देन इट इज कॉल्ड इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक। आप शेयर्स को 3 तरह से इशू कर सकते हो, जो कि यहाँ पर बताया गया है। इशू ऑफ शेयर एट पार, मतलब फेस वैल्यू पे आप इशू करोगे, जितना उसके फेस वैल्यू है, सर्टिफिकेट पे अमाउंट दिया गया है उतने पे अगर आप इशू कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एट पार इशू हो रहा है। अगर आप इशू प्राइस फेस वैल्यू से ऊपर रख रहे हो, 10 रुपए फेस वैल्यू, 12 रुपए भी इशू कर रहे हो, 2 रुपए प्रीमियम होगा तो एट प्रीमियम। और अगर आप 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में इशू कर रहे हो तो एट डिस्काउंट हो जाएगा। अब सर इसको जर्नल एंट्रीज इसकी कैसे हम लोग करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसमें जर्नल एंट्रीज का ही बन जाता है, क्योंकि आपको जब भी जर्नल एंट्रीज करके ही आप इशू करोगे कोई भी शेयर। तो कि जर्नल एंट्रीज क्या होगा, जब आप पार पे इशू कर रहे हो, सबसे पहले पार की हम लोग बात करेंगे। पार पे आप इशू कर रहे हो तो आपका क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, पैसे लोगे। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक शेयर अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं कोई शेयर बात करूं 10 रुपए का एक है, और अगर कोई पर्सन मिस्टर राम, ये है मिस्टर राम, मिस्टर राम साहब 10,000 शेयर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, 10,000 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 10,000 इंटू 10, तो इनको अभी एट ए टाइम 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ये 10,000 शेयर कंपनी के परचेज कर सकते हैं। तो इनको 10,000 शेयर तो परचेज करने, लेकिन इनके पास रुपए सिर्फ कितने, 2,000, सॉरी 20,000, तो ये 10,000 शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये 20,000 डिवाइडेड बाई 10, 2,000 शेयर ही परचेज कर सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए हमारी जो कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स का पैसा कुछ पार्ट्स में ले लेती हैं। सबसे पहले वो लेती हैं आपसे एप्लीकेशन का पैसा, उसके बाद में लेती हैं अलॉटमेंट का पैसा, उसके बाद में आपसे लेती हैं फर्स्ट कॉल, और फिर लेती हैं फाइनल या सेकंड कॉल। ठीक है, इस तरह से आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो जब कभी भी आप एप्लीकेशन पे पैसा दोगे तो आप कंपनी में आपका कोई अकाउंट नहीं है। जैसे आप सोल प्रोप्राइटर की बात करो तो कैपिटल अकाउंट ओपन हो जाता है, पार्टनरशिप की बात करो तो भी आपका कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है तो आपका एक करंट अकाउंट भी ओपन कर दिया जाता है, जिसमें आपकी सारी एडजस्टमेंट होती है। तो कंपनी में जब आप फर्स्ट टाइम पैसा दोगे तब तो देखिए आपको कोई अकाउंट नहीं है कंपनी में, तो कंपनी क्या करेगी, उसको स्ट्रेट अवे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। आपसे जब पैसा लिया जाएगा एप्लीकेशन का, सपोज करिए आपका 10 रुपए का शेयर है, कंपनी बोल रही 2 रुपए आप एप्लीकेशन पे दे दो, 4 रुपए अलॉटमेंट पे दे दो, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे दे दो, 2 रुपए फाइनल कॉल पे दे दो, तो आपका जो अमाउंट बन रहा है वो कितना हो रहा है, 4 to 6 to 8 और to 10। तो आपने जब एप्लीकेशन का अमाउंट मिलेगा, जब देखो कंपनी को पैसा मिलता है तो वो कैसे मिलेगा, बैंक में मिलेगा। अब कंपनी लेवल का काम है तो कैश में पैसे नहीं रिसीव होंगे, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी मिल गई तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये देखिए यहाँ पर मैंने जर्नल एंट्री लिखी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास कोई अकाउंट नहीं है जिसमें आप पैसा डालोगे, तो आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ही पैसे को ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद में आपको ये शेयर एप्लीकेशन अमाउंट जो है, अकाउंट जो पैसा आपने 2 रुपए लिया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, वो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ही पैसे डालने, तभी आप शेयर इशू कर सकते हो। कैपिटल अगर आपको मिलती है तो आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हो, लेकिन यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन में लोगे, क्योंकि आपको पहले एप्लीकेशन लेना होता है, उसके बाद में आप उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री। ठीक है, उसके बाद
फिर क्या होगा, आपको शेयर